बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्ला खान हूँ। इससे पहले कि मैं ये जो आज़म सवाती साहब वाला मामला है इस पर आऊँ अदालत में कि आज क्या हुआ है, पहले ये देख लीजिए कि ये तो अब कंफर्म हो गया है कि जो आज आईजी पंजाब जो हैं फैसल शाहकार साहब, उन्होंने अदालत में खड़े होकर ये कहा था कि जी पंजाब हुकूमत से इस पर बात हुई थी, पंजाब हुकूमत भी रिलक्टेंट थी। और इसका मतलब जाहिर है, मैंने आपको बताया था कि ये निकाला गया था कि पंजाब हुकूमत भी, यानी चीफ मिनिस्टर भी चाहते हैं कि FIR इस तरह से दर्ज ना हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि इमरान खान साहब की मुलाकात जारी है परवेज़ इलाही साहब के साथ, और परवेज़ इलाही उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो FIR है वो नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज करा दी जाए, किसी का नाम ना लिया जाए। इसका मतलब ये है कि ये वाज़े हो गया कि जो परवेज़ इलाही हैं वो किसी और की पिच पर खेल रहे हैं, और इमरान खान साहब और परवेज़ इलाही एक पेज पर नहीं हैं अब तक पिछले 4-5 दिन में। और परवेज़ इलाही जो हैं वो बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ मिनिस्टर होते हुए भी वो इमरान खान की मंशा और मर्जी के मुताबिक FIR कराने में दिलचस्पी नहीं रखते, और वही इस FIR में रुकावट हैं। अब चूंकि 24 घंटे का टाइम दिया गया अदालत की तरफ से FIR दर्ज कराने के लिए, तो वो इमरान खान को मनाने के लिए, कन्विंस करने के लिए पहुंचे हैं कि इस मामले को जो है वो नामालूम अफराद पर FIR दर्ज कराई जाए, और जिन लोगों का नाम वो दर्ज कराना चाहते हैं वो ना कराया जाए। अब देखें इस पर वो क्या नतीजा निकलता है कि क्या हल निकलता है, और इमरान खान जो है वो उनसे कन्विंस होते हैं या नहीं होते। अब आ जाए ज़रा इस बात पे कि आज़म सवाती साहब जो हैं उनके केस में आज क्या हुआ है। देखिए, इससे पहले आज़म सवाती साहब ने रोते हुए एक वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करवाई थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उनकी वीडियो काफ़ी वायरल हुई, जिसमें वो रोते हुए उन्होंने सारा वाक़या बताया कि कैसे उनकी और उनकी अहलिया की जो वीडियो है वो उनको, उनकी फैमिली को भेजी गई। और वो वीडियो कहाँ रिकॉर्ड हुई, मैं कल ये कह चुका हूँ कि आज़म सवाती साहब ने कहा कि मेरी वीडियो असली है, और FIR कह रही है नहीं, नकली है। भाई, जो शख्स जहाँ पर मौजूद है, और अगर वो एक जो है वो एक चीज़ हुई है तो उसे पता है ना कि ये हुआ है और ये फलां जगह पर हुआ है, तो कोई उसकी वीडियो को जाली कैसे करार दे सकता है। तो आज उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि आज, बल्कि उनको कहना पड़ा है कि ये वीडियो जो है ये असली है। तो आज़म सवाती साहब ने पहले तो आज अदालत के बाहर बात की मीडिया के साथ, और उसके बाद वो कमरा अदालत में गए। अदालत में उनको जाने नहीं दिया जा रहा था कि जी आपका कोई केस नहीं है, आप बुलाया नहीं गया, आप क्यों जा रहे हैं। लेकिन फिर चीफ जस्टिस साहब के कहने पर, उनकी मुदाखलत पर उनको अंदर जाने दिया गया। जब जो इससे पहले केस चल रहा था इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का या FIR के इंदराज का, जैसे ही वो मुकम्मल हुआ, 5 रुकनी बेंच वहाँ पर मौजूद था और आज़म सवाती साहब जाकर रोस्टम पर खड़े हो गए। जब वो खड़े हो गए तो इस दौरान चीफ जस्टिस साहब और बाकी जजेस पहले वाले मामले पर आपस में मुशावरत कर रहे थे। तो उन्होंने जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने जाहिर है वो समझ गए कि आज़म सवाती साहब क्यों आए हैं और वो क्या कहना चाहते हैं और क्या मांग रहे हैं। तो आज़म सवाती साहब को चीफ जस्टिस साहब ने उनसे सुनने से पहले ही कह दिया कि सवाती साहब, आपका केस हमारे पास है, ये ह्यूमन राइट्स सेल में हम इस मामले को देख रहे हैं। आपने जो नया एक एलिगेशन लगाया है हम उसे भी देख रहे हैं। और वैसे मैं आपको ये बता दूं कि चीफ जस्टिस साहब ने वजाहत की, वैसे आपको ये बता दूं कि हमने इस पर तहकीकात की हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का रेस्ट हाउस नहीं था जहां की आपकी ये वीडियो है। ज़ाहिर है कि सेंसिटिव मामला है कि सुप्रीम कोर्ट का रेस्ट हाउस बग है, तो ये एक बहुत सेंसिटिव मामला था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फ़ौरन तहकीकात कराई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी हमने इस पर तहकीकात की हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का रेस्ट हाउस नहीं था। तो उस पर उन्होंने कहा कि जी मैं जगह का बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपका मामला, यानी चीफ जस्टिस साहब चाह रहे थे कि आज़म सवाती साहब कमरे अदालत में कुछ भी मत कहें, लेकिन आज़म सवाती साहब कुछ ना कुछ बात करना चाहते थे। उन्होंने कहा, फिर उन्होंने जल्दी से कह दिया, उन्होंने कहा जी ये फेडरल लॉज नंबर 1 है, ये फेडरल लॉज नंबर 1 है, ये कोयटा में है गालिबन, और बल्कि आज उन्होंने वजाहत भी किया कि वो जहाँ पर ये वाक़या पेश आया वो फेडरल लॉज है। और ये जो है जब वो वहाँ पर गए थे तो वो चेयरमैन सेनेट के मेहमान थे, फैमिली के साथ वहाँ पर ठहराए गए थे, तो वहाँ पर ही उनकी वीडियो रिकॉर्ड की गई थी, या वो कमरा बग था। तो इस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि देखें ये सारी तहकीकात हो रही हैं, ये मामला ह्यूमन राइट्स सेल के पास मौजूद है, उनकी रिपोर्ट आ जाए फिर हम इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ चीफ जस्टिस ने कहा कि अरशद शरीफ की वालदा की चिट्ठी भी आई है, उस पर भी हम तहकीकात कर रहे हैं। कीनिया एक टीम गई है, उनसे भी रिपोर्ट तलब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ मटेरियल आ जाए, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमारे पास कुछ मटेरियल आ जाए तो ही हम इस पर कुछ कर सकते हैं। हम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं हैं, हम तफ्तीशी इदारा नहीं हैं,
हमने जो शवाहिद हमारे पास आएंगे उसकी रोशनी में फ़ैसला देना होगा। तो जो कीनिया टीम गई है अरशद शरीफ की, वो वापस आ गई है, तो उनसे रिपोर्ट हम मंगवा रहे हैं, तो उनकी रिपोर्ट की रोशनी में ही हम किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे। फिर ये उन्होंने अरशद शरीफ साहब के हवाले से भी वजाहत की। फिर आज़म सवाती साहब ने अपनी गुफ्तगू जारी रखते हुए बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि क्या पाकिस्तान की एक बाइज़्ज़त माँ, अभी उतना ही उन्होंने कहा था, तो उन्होंने कहा कि जी प्लीज़ प्लीज़ आप इस पर कुछ ना कहें। चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब ने कहा कि प्लीज़ आप इस पर कुछ ना कहें, अल्लाह आपको सब्र दे। और फिर उन्होंने कहा कि जो वीडियो मेरी बेटी और बेटे को भेजी गई है, क्या मैं वो आपके अलावा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अलावा किसी को दिखा सकता हूँ? तो उस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आपको किसी को भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी को भी मत दिखाइए, यानी हमें भी मत दिखाइए। तो उस पर जो है वो फिर मज़ीद उस पर कहना चाहा आज़म सवाती साहब ने कि देखिए ये एक मियाँ बीवी का रिश्ता है, और उसको इस तरह से, अभी फिर बात उनकी अधूरी थी, तो फिर चीफ जस्टिस साहब ने उनको टोका और कहा कि लेट्स नॉट गो इनटू दिस, HRC को देखने दें, ह्यूमन राइट सेल जो है इसका सुप्रीम कोर्ट का, उसके पास ये मामला है। तो फिर उन्होंने कहा कि वी हैव टू सेफगार्ड योर राइट्स, चीफ जस्टिस ने कहा। और उन्होंने कहा कि प्लीज़ बी ब्रेव सवाती साहब, प्लीज़ बी ब्रेव। तो उन्होंने कहा कि बहादुरी दिखाइए, सब्र कीजिए, और इस मामले को हमें देख लेने दें कि ये क्या हुआ है, फिर हम इसको देखते हैं। और इस पर काफ़ी उन्होंने बार बार आज़म सवाती साहब ने बात करने की कोशिश की, लेकिन चीफ जस्टिस साहब चाह रहे थे कि भरी महफिल में और ओपन कोर्ट में वो इस तरह की बातें ना करें। ज़ाहिर है उनकी फैमिली के रिस्पेक्ट का मामला है, और ज़ाहिर है चीफ जस्टिस को, मुझे लगता है कि उनको लगता होगा कि इनकी मिसेस की रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ होने का खतरा है, इसलिए वो चाहते हैं कि जो बातें वो एक दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर चुके हैं वो कमरा अदालत में न दोहराएं, वो पहले ही सुप्रीम कोर्ट के इल्म में आ चुकी है। फिर उन्होंने कहा कि पता नहीं आपके कितने दुश्मन हैं, चीफ जस्टिस साहब ने कहा आज़म सवाती साहब को, पता नहीं आपके कितने दुश्मन हैं और कौन कौन ये कर सकता है, लेकिन हमने सच तक पहुंचना है। आजकल सच को जानने में बहुत दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो जो झूठ है वो सच है, वो झूठ की कई लेयर्स के नीचे दब चुका होता है। ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा। उन्होंने कहा कि इसलिए हक़ाइक़ तक पहुंचने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इस दौरान जब ये आज़म सवाती साहब बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि वो एक बाइज़्ज़त माँ है, तो जब वो कह रहे थे तो उस दौरान वो रो पड़े दोबारा, और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। तभी चीफ जस्टिस साहब ने उनको हौसला दिया और कहा कि आप सब्र कीजिए। एक बात जो ये कही गई थी कि जी ये वीडियो सच्ची है या वीडियो झूठी है, उस पर आज़म सवाती साहब ने कहा कि ये वीडियो बिल्कुल सच है, इसमें कुछ चीज़ें ऊपर से लगाई गई हैं। और फिर उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मीडिया या सोशल मीडिया या पब्लिक के पास जो वीडियोस गई हैं, हो सकता है वो कोई और हो और वो एडिटेड हो, लेकिन जो हमारी फैमिली को भेजी गई है, मेरी मिसेस को, मेरे बेटी को भेजी गई है, वो सही वीडियो है, वो हमारी ही वीडियो है। हो सकता है कि इसके अलावा भी कोई मार्केट में फिर रही हो। तो उस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम मुतल्लिका इदारों को हुक्म देंगे कि वो सोशल मीडिया से और मुख्तलिफ जो फोरम्स हैं वहाँ से इन वीडियो को हटा दे। तो ये आज आज़म सवाती साहब के मामले में कार्रवाई हुई है, लेकिन जब ये बात हो रही थी तो सब के दिल बड़े अफसुर्दा थे आज़म सवाती साहब के लिए, और आज़म सवाती साहब को एक दफ़ा फिर रोता हुआ देखकर सब लोग जो है वो बड़े गमज़दा से दिखाई दे रहे थे, बड़े अफसुर्दा से दिखाई दे रहे थे, और सोच रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तो ज़ाहिर है हर शख्स की, इसका मतलब है कि प्राइवेट लाइफ नहीं रही, और एक हर शख्स का अपनी बीवी के साथ एक रिश्ता मौजूद होता है, एक ताल्लुक़ होता है, एक जो है वो मामला इस तरह का होता है कि जो इंतहाई प्राइवेट होता है, इंतहाई निजी होता है। अगर वो रिकॉर्ड होने लगे और वो पब्लिक में जाने लगे तो सोचिए कि कितनी शर्मनाक बात है। या तो आज़म सवाती साहब का कहीं स्कैंडल होता तो फिर एक और बात होती, लेकिन यहाँ उनकी अहलिया ही के साथ जो मामला थे उसमें उनकी शर्मनाक वीडियोस या उनकी प्राइवेट वीडियोस को शर्मनाक बना के पेश कर दिया गया। तो ये बहरहाल बहुत ही एक अफसोसनाक और अजीब गरीब वाक़या था। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देख रही है, और उन्होंने आज़म सवाती साहब को यकीन दिलाया कि वो इसको ज़रूर देखेंगे ह्यूमन राइट सेल की रिपोर्ट आ जाने के बाद। तो ये थी जी आज आज़म सवाती साहब की सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई का अहवाल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।